अस्सलाम वालेकुम नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम और जी आया नो सबको। अच्छा, आज मैंने कंट्रीज़ का नाम नहीं लिया। आज मैंने स्पेशली 3-4 चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट बोली हैं कि सबसे पहले मैंने बोला है कि अस्सलाम वालेकुम, फिर मैंने बोला है कि जी नमस्ते, फिर मैंने बोला है सत श्री अकाल, फिर मैंने बोला वेलकम, फिर मैंने बोला है जी आया नो। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं जनाब, सबको कहूँगा जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जाहिद खान देसी डोज की तरफ से। आज एक पागल औरत की एक वीडियो मैंने देखी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं इनके लिए थोड़ी सी सैड न्यूज़ होगी, लेकिन सब ने दुआ करनी है मेरे लिए कि आज मैं सुबह यानी आंटी को लेके हॉस्पिटल ले जाने के लिए उनके घर गया। जब मैं उनको गाड़ी में, ओबियसली वो पैरालाइज है, नहीं चल सकती, तो मैं उनको गाड़ी में जब बैठा रहा था तो उसी दौरान मुझे एक माइनर सा हार्ट अटैक हुआ है और यानी मैं वहाँ पर गिर गया था और मुझे फिर हॉस्पिटल लेके गए। मैं अभी हॉस्पिटल से वापस आया हूँ और नो आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। माइनर सा एक अटैक आया है, इको हुई है, ECG हुई है, जितने भी रिपोर्ट्स आई हैं। और मैंने एडमिट होना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि इस वक्त पोजीशन जो चल रही है इस केस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे एडमिट नहीं होना था। मैं आ गया वापस। तो आते साथ ही ओबियसली मैंने ये जो इस औरत की वीडियो देखी, बेबों की रोशनी की, तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ कि यानी जाहिलियत की भी इंतहा होती है कि बीइंग ए मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान हूँ, बीइंग ए मुस्लिम हमारा मज़हब हमें ये सिखाता है कि कोई भी मज़हब है उसकी आप रिस्पेक्ट करो, चाहे वो किसी भी मज़हब से हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर द ऑडियंस ऑफ इंडियन स्पेशली, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं कि वो कुछ ज़्यादा इसमें मेजॉरिटी जो है हिंदूज़ की है, लेकिन वो जब कमेंट सेक्शन में मेरे पास आते हैं तो वो मुझे अस्सलाम वालेकुम कहते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं। इस्लाम सिखाता भी यही है कि आप रिस्पेक्ट करो, चाहे कोई भी किसी मज़हब का हो। बीइंग अ इंसान, ये हमारा हक बनता है कि हम एक पाकिस्तानी मुल्क खुदादाद में रह रहे हैं और हमारे मुल्क में हर किस्म के राइट्स हैं। हमारे मुल्क में हिंदू भी हैं, हमारे मुल्क में सिख भी रह रहे हैं, हमारे मुल्क में क्रिश्चियंस भी रह रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम क्रिश्चियंस को हैप्पी क्रिसमस ना बोलें। ये कहाँ इस्लाम में लिखा हुआ है, ठीक है, या कहाँ पर बोला गया है। लेकिन चूँकि ये जाहिल लोग हैं और जहालियत इनके ऊपर इस कदर तह बनी हुई है कि वो उसके मोटापे से अंदाज़ा हो जाता है कि वो जहालियत का किस कदर मोटापा है उसके ऊपर। सेकेंडली उसने ये बात की कि जी मैं थाना कुराल में जा रही हूँ, तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रही हो, किस राइट से जा रही हो थाना कुराल में? बीबी तुझे कोर्ट में आना है और मैंने तुझे रात को भी बोला था कि तू अपना वकील करवा ले। और मेरे बारे में जो तुम्हें खामख्याली है कि मैं डरने वाला बंदा हूं, तो मैं तेरी जैसी औरतों को, बल्कि जो गंदे मर्द हैं उनके सामने खड़ा होकर, अगर मेरे हिम्मत है तो मैं आप लोगों को कोर्ट में बुला रहा हूं। अगर मेरे में हिम्मत ना होती ना तो मैं आप लोगों की तरह बैठ के यहाँ पर यूट्यूब पे वीडियोस खेलता, व्यूज़ कमाता, पैसे कमाता, डॉलर्स कमाता और अपने घरों को हराम रिज़्क़ उसमें डालता। लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने आप लोगों को आमने सामने करने के लिए ये सारी कार्रवाई की है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इसमें मुझे कामयाबी देगी। और तुम्हारी इत्तला के लिए एक चीज़ मैं और अर्ज़ कर दूं कि FIA में भी तुम्हारे ऊपर एप्लीकेशन है। इन तमाम बंदों के ऊपर जो हमने नॉमिनेट किए हैं FIR में, ये सब के सब की FIA में भी कंप्लेन है। तुम्हारी तरह मैं बैठ के रोला नहीं डालता कि मैंने किसके ऊपर कार्रवाई की, किसके ऊपर झूठे केस में फंसाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने ये FIA में भी कंप्लेन दे दी है। और आप लोग, मेरा बाल नहीं होता बाल, ये मेरे बाल को भी भीगा नहीं कर सकते। और जिस दिन तेरा मेरा आमना सामना हुआ ना, तो तेरी जुबान काम नहीं करेगी मुझे देख के कि ये शख्स जो मुझे वाइटी के ऊपर नजर आता है ये मेरे सामने खड़ा है। गाली गलोच करना तो बड़ी दूर की बात, तू मेरी आंखों में आंखें नहीं डाल सकती, याद रखना। मैं एक लोधी खानदान का चश्मो चिराग हूं, पठानों का खून मेरी नसों में बह रहा है और आप जैसे थर्ड क्लास लोग मेरा सामना नहीं कर सकते, क्योंकि झूठ कभी सच्चाई का सामना नहीं करते, कभी भी नहीं कर सकता। झूठ के पांव नहीं होते।
और जितनी भी तुम स्टेटमेंट्स दे रही हो मोहतरमा, ये याद रखना कि तुम चाहे वीडियो डिलीट कर दो, तुम्हारी एक एक स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये एक एक स्टेटमेंट तेरे आगे आनी है। तुमने इस बात को प्रमोट करने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तुम्हारी वीडियोस मौजूद हैं, वो क्लिप्स सारे मौजूद हैं। और इंशाल्लाह ताला कोई भी बंदा जो इस तरह के घटिया इल्ज़ाम सितारा यासीन के ऊपर लगा रहा है, कोई भी बंदा इस केस से नहीं बचेगा और बहुत जल्दी इसका फैसला होगा। क्योंकि सेशन कोर्ट में जाना, जो लॉ को समझते हैं ना, कानून नहीं, जो कानून को समझते हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि जो मैंने रिट दायर की है उसका रिजल्ट कितना फास्ट आता है, कितना क्विक आता है, वो मैं आपको इसी वीक में बताऊंगा। इसी वीक में इंशाल्लाह ताला ये बंदे कानून की गिरफ्त में होंगे, कानून की नहीं, कानून की गिरफ्त में होंगे और हम उनको लेके आएंगे। बीइंग अ पाकिस्तानी मैंने ये रिट दायर की है और ये मेरा राइट है, ये मेरा हक है कि आप मेरे मुल्क को गंदा कर रहे हो। और तुम जैसी औरतें जो होती हैं ना, तुम जैसी औरतें, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, मज़हब का फ़र्क ज़रूर होगा, लेकिन इंडिया में भी करोड़ों की तादाद में मुसलमान मौजूद हैं जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें लाइक करते हैं। हमें सिख कम्युनिटी भी लाइक करती है, हमें हिंदू कम्युनिटी भी लाइक करती है, हमें मोहब्बतें बांटती है। और सितारा यासीन ने पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के दिलों को आपस में जोड़ा है। सिर्फ सरहदों का गैप है बीच में, बाकी इससे इस औरत ने, इस हमारी बहन ने इन दिलों को जोड़ा है आपस में। और हम इंशाल्लाह ताला ये जो नाता है ये टूटने नहीं देंगे कभी भी, क्योंकि हम एक दूसरे के जो लोग हैं ना इंडिया और पाकिस्तान के, इनके दिल एक जैसे ही हैं, इनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। अगर ना धड़कते होते तो हम इंडियंस गाने क्यों सुन रहे होते, अगर ना धड़कते होते तो हम इंडियंस मूवीज़ क्यों देख रहे होते। ठीक है, ये आप जैसे लोगों ने ही सिर्फ फासले बढ़ाए होते हैं। और आज जो तुमने बात कर दी ना, ये मज़हब को बीच में ला के, ये नमस्ते वाली बात, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम उन दोस्तों से जिसने इस जैसी औरत को सब्सक्राइब किया हुआ है, इसको जल्दी से अनसब्सक्राइब करें, इसको इसकी औकात में लेके आएँ। इसके जो व्यूज़ हैं ये वैसे ही डेड हो चुके हैं। अब इसके सब्सक्राइबर भी जितने भी इंडियंस या इससे रिलेटेड जितने भी कंट्रीज़ के हैं कि ये किस कदर शर पसंद औरत है, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको वहाँ से अनसब्सक्राइब करें। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। एक छोटा सा अटैक हो गुजरा मेरे दिल के ऊपर, उसकी वजह डॉक्टर ने रीज़न क्या बताई कि स्ट्रेस। मैं एक चीज़ को लेके बहुत सोचता रहा हूँ, माइंडली तौर पर मैं डिस्टर्ब था और ना मैं खाना खा रहा हूँ टाइम से, ना मैं सो पा रहा हूँ, जिसकी वजह से, और स्मोकिंग की भी मैंने बेइंतहा स्मोकिंग की। ओबियसली जब आप किसी टॉपिक को सोच रहे होते हो, जब आप किसी चीज़ को लेके सीरियस हो रहे होते हो, तो ओबियसली स्मोकिंग ही एक सहारा देती है। तो मैंने स्मोकिंग बहुत ज़्यादा शुरू की और डॉक्टर ने मुझे सख्ती से आज मना किया, ट्रैवलिंग से भी, और बेड रेस्ट का कुछ टाइम उसने मुझे यानी हॉस्पिटल में एडमिट रहने का बोला, लेकिन मैं नहीं रहा। अभी भी बिलीव करें कि मैं कैमरा की तरफ देख रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी हालत इस वक्त भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चूँकि मजबूरी थी ये वीडियो बनानी ताकि व्यूअर्स को ये भी बताया जाए कि केस कहाँ तक पहुँचा। हमारे वकील साहब आज कोर्ट में हैं, आज इसकी डेट थी और वो मुझे अभी थोड़ी देर तक बताएंगे। मेरा उनसे रब्ता हुआ है, मैसेज हुआ है उनके साथ, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं जैसे ही कोर्ट से फ्री होता हूँ मैं आपको अपडेट देता हूँ कि नेक्स्ट डेट कौन सी पड़ी है। क्योंकि आज SHO ने सिर्फ पेश होना था, उसने अपने दलाइल वहाँ पर देने थे, फिर नेक्स्ट डेट पे ओबियसली जज साहब के साथ और जो भी इनके वकील होंगे, अगर इन्होंने करवाए तो नहीं तो सरकारी वकील होगा, उनके साथ बहस होगी वकील साहब की थोड़ी सी, और ओबियसली जो बहस होती है उसके बाद जज साहब इसका फैसला करेंगे, ऑर्डर करेंगे, चाहे वो FIA को करें, चाहे वो पुलिस थाना को करें कि FIR काटे। और इंशाल्लाह ताला रब ने साथ दिया तो अल्लाह ताला ने सच्चाई का साथ इंशाल्लाह देगा रब ताला, और हम इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। और थैंक यू सो मच दिलबर भाई, आपने अप्रिशिएट किया मेरी इस एफर्ट को और दिल से थैंक यू किया। अगर आपने दिल से थैंक यू किया है तो मैं भी आपका दिल से थैंक यू अदा करता हूँ। वेरी वेरी थैंक्सफुल टू यू कि आपने मेरी इस एफर्ट को सराहा, अच्छा समझा। सितारा यासीन की फैमिली से यानी फर्स्ट आदमी हो आप हो जिसने अप्रिशिएशन के लिए मुझे एक किसी वीडियो में मेंशन तो किया कि जाहिद भाई ने ये अच्छा काम किया, तो थैंक यू सो मच दिलबर भाई।
आपकी मोहब्बतें हैं जनाब, इंशाल्लाह ताला आप लोगों का इसी तरह ही दुआएं साथ रही तो हम इंशाल्लाह ताला इस कहानी को जल्दी बंद करेंगे। और आयत के ऊपर जो लोग उठ के वीडियोस बना रहे हैं, लम्हा फिक्री है उन लोगों के लिए भी कि कुछ शर्म करें, कुछ हया करें। पहले माँ को आपने नहीं छोड़ा, अब माँ को देखा कि कुछ लोग बोलना शुरू हो गए हम जैसे, तो अब आपने उस मासूम बच्ची को पकड़ लिया। ज़्यादा नहीं मैं बोल पा रहा, इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जो भी कार्रवाई सामने आती है वो मैं आपको बताऊंगा। और हमारे नॉर्मल व्लॉग्स जो हैं मेरी आंटी और अंकल के, वो भी हम रात को अपलोड करेंगे, उसको भी देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। उस फैमिली को आपकी ज़रूरत है, स्पेशली हमारी उस माँ जी को और हमारे उस वालिद को आपकी मोहब्बतों की ज़रूरत है। वो रात को जब से आपके वो मैसेज पढ़ रहे हैं बहुत खुश हैं, बहुत दुआएँ दे रहे हैं और कहते हैं कि मैं अगली वीडियो में इनका शुक्रिया अदा करूँगा। तो प्लीज़ हमारे नॉर्मल व्लॉग्स को भी इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा ताकि ये सिलसिला मोहब्बतों का बंधा रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, क्योंकि मैं अभी बोल नहीं पा रहा, अभी फिर मेरी हार्ट बीट थोड़ी सी ना तेज़ हो रही है। तो तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।